Assalamualaikum students, my name is Sir Fahim and I am from Light School Oasis Campus Bahawalpur. Students, आज हम लोग 10th क्लास एक्सरसाइज नंबर 3.5 हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग 3 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 इस लेक्चर में मुकम्मल करेंगे। सेम वही कंसेप्ट जो आप पहले 3 क्वेश्चन में ले चुके हैं। आपने डायरेक्ट वेरिएबल्स का अटैच करना है रिलेशंस के साथ, डायरेक्ट और इनवर्स के साथ। अभी क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया उसने कि u आपके पास एक वेरिएबल है, इसका जो रिलेशन आप अटैच करना है x वेरिएबल के साथ जो कि डायरेक्टली है, और इनवर्स वेरिएबल इनवर्स रिलेशन किसके साथ है, y z क्यूब के साथ। और उसमें 2 क्वेश्चन दे दिए, 2 पार्ट दे दिए गए। पहले तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू दे दी गई है। मैंने आपको बताया था कि जब तमाम वेरिएबल की वैल्यूज दे दी जाती है तो उसमें हम पहले के कांस्टेंट को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने u को फाइंड करना है, तो देखें क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, कैसे आगे मूव करता है। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपने रिलेशन फॉर्मेशन करना है u का तमाम वेरिएबल के साथ। u का x के साथ रिलेशन डायरेक्टली है, u का y z प्रोडक्ट के साथ z क्यूब के साथ इनवर्सली है। जब साइन प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे तो इक्वल होके हमारे पास आएगा, बाकी तमाम वेरिएबल वैसे ही आ जाएंगे। सबसे पहले आपने k को फाइंड करना है। जब k को फाइंड करना होगा तो तमाम वेरिएबल की वैल्यू आपको दे दी जाएगी। u2 x8 y7 z2 से दे दी है। आप सिंपल एक एक्सप्रेशन के अंदर तमाम वेरिएबल की वैल्यू को पुट करें और k की वैल्यू को निकाल लें। मैंने u की वैल्यू 2 पुट की, ये वैसे रहेगा। x की वैल्यू मैंने 8 का स्क्वायर हो जाएगा, y की 7 और z की वैल्यू क्यूब आपके पास हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में मैं क्या कर रहा हूं, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 7 2 का स्क्वायर 8 होगा। मैं कैंसिल कर सकता हूं, 8 बंदा 8 8 8 64 मैंने यहां पे कैंसिलेशन आपके पास कर दी। यहां पे मैंने कैंसिलेशन कर दी, मेरे पास 8 बंदा 8 8 8 64 हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा 2 8 के बाय 7 7 यहां डिवाइड हो रहा है, 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, 8 के से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन की दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 दा 2 टू द 4, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी 7/4। आपने u की वैल्यू को फाइंड करना है, वैल्यूज दे दी है x 6 है, y 3 और z 2। सिंपल एक्सप्रेशन दोबारा लिखें, एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू को पुट कर दें। u को फाइंड करना है, वैल्यू पुट नहीं करेंगे। k की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 7/4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या आ रही है 6 का स्क्वायर, y की वैल्यू 3, z2 का क्यूब हमारे पास हो जाएगा। 7/4 वैसे रहेगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 3 में से 2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा हमारे पास। मैं कैंसिलेशन कर रहा हूं, 3 1 दा 3 3 1 3 2 4 2 दा 4 3 दा 7 को 6 से मल्टीप्लाई 21 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आपके पास होगा। और यहां पे क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। v का जो रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, xy क्यूब के साथ, और इनवर्स रिलेशन किसके साथ है, z स्क्वायर के साथ। इसमें भी 2 वैल्यूज दे दी हैं। पहले क्वेश्चन में तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू दे दी है, एज यूजुअली आपने k को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने v की वैल्यू को फाइंड करनी है, बाकी 3 वेरिएबल्स में आपको वैल्यू दे दी है। एक्सप्रेशन पहले फॉर्मेशन करेंगे। v का जो रिलेशन है x y क्यूब के साथ डायरेक्टली है और z के साथ इनवर्सली है, ये रिलेशन फॉर्मेशन होगा। साइन प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे तो k आ जाएगा। आपने सबसे पहले k की वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका तमाम वेरिएबल की वैल्यूज दे दी है। आप जस्ट एक्सप्रेशन में वैल्यूज को पुट करें। v की वैल्यू 27, k वैसे रहेगा, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 6 और z की वैल्यू 7, और 6 के ऊपर क्यूब आएगा क्योंकि y के ऊपर क्यूब था और z के ऊपर स्क्वायर आएगा, तो इसलिए 7 का स्क्वायर आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखें 27 वैसे रहेगा। आप जब इसको मुकम्मल मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का क्यूब आपको सबसे पहले मैंने क्या कि 7 से 7 का स्क्वायर कैंसिल कर दिया, 6 का क्यूब 216 के डिवाइड बाय 7 वैसे रहेगा। नेक्स्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई के 7 ऊपर आ जाएगा और 216 नीचे आ जाएगा। 27 दा 27 8 दा कैंसिलेशन हो गया, 7/8 हमारे पास k की वैल्यू निकल आएगी। आपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में v की वैल्यू को फाइंड करना है। वैल्यूज दे दी है, वैल्यूज का सिंपली आप इक्वेशन में पुट करें, एक्सप्रेशन में पुट करें। k की वैल्यू 7/8, x की वैल्यू क्या दी है 6, y की वैल्यू क्या दी है 2 का क्यूब हो जाएगा, z की वैल्यू क्या दी है 3 का स्क्वायर होगा। 7/8 वैसे रहेगा, 6 वैसे रहेगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। 8 से 8 कैंसिल होगा, 3 2 दा 3 3 दा 7 और 2 से मल्टीप्लाई करें 14/3, v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन मुकम्मल होता है और उसके साथ लेक्चर भी मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।